जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स बाय बीके सर। अब हम ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। इस सूत्र की सहायता से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक सिंपल सूत्र लिख दिया है। अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो उसके लिए हम पाई बटा 180 से गुणा करते हैं और ठीक इसके अपोजिट रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बटा पाई से गुणा करते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित डिग्री माप को संगत रेडियन माप ज्ञात करें। अर्थात आपके क्वेश्चन में डिग्री में कोण का मान दिया हुआ है और उसे कॉरेस्पॉन्डेंट रेडियन में चेंज करना है। फर्स्ट 25 डिग्री। जैसा कि नियम में है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटू पाई अपॉन 180। 5 से डिवाइड कर देते हैं 36 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। यह वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 -47 डिग्री 30 मिनट। सबसे पहले हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। -47 प्लस 30 अपॉन 60 -47 प्लस ये कैंसिल हो गया 1/2। अब इसे हम ऐड कर देंगे। एलसीएम हो गया 2। 94 प्लस 1 डिग्री -95/2 डिग्री। अब हम इसे रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं। 1936 इज इक्वल टू -19 पाई अपॉन 72 रेडियन। इसी तरह थर्ड और फोर्थ भी हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित रेडियन माप को संगत डिग्री माप ज्ञात करें। अर्थात रेडियन में एंगल का मान दिया हुआ है और उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है और साथ ही साथ पाई का वैल्यू 22/7 यूज करना है। जैसा कि हमने नियम में बताया कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हमें 180 बटे पाई से गुना करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11/16। हम इसे डिग्री में बदलने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। 180 बटे पाई इज इक्वल टू 11/16। 180 पाई के जगह 22/7 प्रयोग करेंगे। 22 इंटू 7। अब इसे हम सिंपल रूप करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे। 16 4 से डिवाइड करेंगे 45 इंटू 7 अपॉन 8 इज इक्वल 315 बटे 8 इज इक्वल टू 39 गुणांक 3 बटे 8 इज इक्वल टू 39 डिग्री। 3 बटे 8 को हम 60 से गुणा करके इसे मिनट बनाएंगे। 4 से इसे डिवाइड करेंगे। 2 चौके 15 चौके 60 39 डिग्री। 15 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45/2 मिनट। अब हम फिर 45 को 2 से डिवाइड करेंगे 39 डिग्री। 22 गुणांक 1/2 मिनट इज इक्वल टू 39 डिग्री। ये 22 मिनट कंप्लीट है। पुनः 1/2 को 60 से हम गुणा करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, इसलिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 30 इज इक्वल टू 39 डिग्री 22 मिनट
30 सेकेंड। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पहिया गोल होता है और एक वृत्त एक चक्कर पूरा करता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। यह आपका सर्किल हो गया, 360 डिग्री का कोण बनाता है। हम जान चुके हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम ये जान गए कि एक चक्कर में कोई पहिया 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। लेकिन सवाल के अनुसार पहिया 360 परिक्रमण करता है, यानी 360 बार चक्कर लगाता है। जब एक बार चक्कर लगाता है तो 2 पाई रेडियन कोण बनता है, तो 360 परिक्रमण में कितना कोण बनेगा। 360 परिक्रमण बराबर 2 पाई गुणे 360, यानी 720 पाई रेडियन का कोण बनेगा। लेकिन सवाल में पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में कितना कोण बनेगा। 1 मिनट में 720 पाई रेडियन का कोण बनता है, तो 1 मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। चूंकि 60 सेकेंड में 720 पाई रेडियन का कोण बनता है, इसलिए 1 सेकेंड में 720 पाई रेडियन अपॉन 60, 00 12 बार में, यानी 12 पाई रेडियन का कोण बनेगा। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनेगा। हम एक वृत्त ले लेते हैं, इसका सेंटर O हो गया, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर और इसके चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर। AB चाप की लंबाई हमने मान लिया 22 सेंटीमीटर। तो इसके सेंटर पर अर्थात कोण AOB थीटा का मान ज्ञात करना है। हम लिख देते हैं यहाँ पर R बराबर 100 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई L इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। हमने सूत्र बताया था थीटा बराबर L बटे में R। L का वैल्यू है 22 और R का वैल्यू है 100। लेकिन ये फॉर्मूला में कोण का मान रेडियन में आता है। अब हम इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया था कि 180 बटा पाई से गुणा करते हैं। तो अब हम 22 बटा 100 में 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको पाई बराबर 22 बटा 7 वैल्यू रख सकते हैं, तो अब हम पाई की जगह 22 बटा 7 रखेंगे। 22 बटा 100 180, पाई की जगह 22 बटे 7। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 18 का आधा 9, 10 का आधा 5, यानी 9 गुणे 7 63 बटे में 5। 63 में 5 से भागा देंगे, 12 गुणा 3 बटे 5 अर्थात 12 डिग्री। 3 बटा 5 को हम मिनट में बदलेंगे। 3 बटा 5 को मिनट में बदलने के लिए हमें 60 से गुणा करना होगा। अब हम इसका वैल्यू को लिख सकते हैं 12 डिग्री। 12 से 5 से 60 36 मिनट अर्थात 12 डिग्री 36 मिनट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है, इसकी जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अर्थात छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है। हमने एक सर्किल ले लिया, इसका सेंटर हो गया O। सबसे पहले हम यहां ध्यान देंगे व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का मान होगा 40 का आधा
यानी 20 सेंटीमीटर। हम इस वृत्त का त्रिज्या ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर। अब इसकी एक जीवा है, उसकी लंबाई भी 20 सेंटीमीटर है। हम एक जीवा ले लेते हैं AB, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब हम B को सेंटर O से मिला देते हैं। यहां पर OB त्रिज्या का काम करेगा, क्योंकि सेंटर से परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं, तो इसका भी वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगा। अब यह त्रिभुज OAB जिसकी तीनों भुजाएं 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, अर्थात तीनों भुजाएं बराबर है, यह समबाहु त्रिभुज हुआ। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, तो यहाँ सेंटर पर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। कोण AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन जब हम थीटा बराबर L/R सूत्र का प्रयोग करेंगे तो थीटा हमेशा रेडियन में होता है, इसलिए हम इस डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं, रूल नंबर 1। अब हमने यहां से कैंसिल कर दिया, बराबर पाई बटा 3 रेडियन। हमें चाप की लंबाई निकालना है, थीटा इज इक्वल टू L/R, इसलिए L बराबर थीटा इंटू R। यहाँ थीटा का वैल्यू है पाई/3 और त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 पाई बटा में 3 सेंटीमीटर चाप की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई के चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ दो वृत्त है, हम एक वृत्त ले लेते हैं C1 और दूसरा वृत्त C2। दोनों वृत्तों में चाप की लंबाई की बात हो रही है, चाप की लंबाई, इसके बाद कोण और त्रिज्या। चाप की लंबाई L1 मान लेते हैं, कोण का मान मान लेते हैं θ1 और त्रिज्या मान लेते हैं R1। दूसरे वृत्त की चाप की लंबाई L2, कोण θ2 और त्रिज्या R2। यहां पर दोनों कोण का मान दिया हुआ है, पहला कोण 60 डिग्री और दूसरा 75 डिग्री। θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री और θ2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। सबसे पहले हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें पाई बटा 180 से गुणा करना होगा। 60 से 180 3 बार में, यानी पाई/3। 75 गुणे पाई बटा 180, हमने इसे 15 से डिवाइड कर दिया 5 बार में और ये 12 बार में, यानी 5 पाई बटा में 12। हमें त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। हमने आपको सूत्र बताया था थीटा बराबर L/R, इसलिए R का जब वैल्यू निकालेंगे तो L/θ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं R1 इज इक्वल टू L1/θ1 इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से R2 इज इक्वल टू L2 बटे में θ2 इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, LHS को LHS में और RHS को RHS में। R1/R2 इज इक्वल टू L1/θ1 L2/θ2। जैसा कि हम जानते हैं कि इसे हम ये उलट जाता है, θ2 ऊपर और L2 नीचे। क्वेश्चन में समान लंबाई के चाप है, इसका मतलब यह हुआ कि L1 L2 के बराबर है, इसलिए हमने L1 और L2 को क्रॉस कर दिया, बच गया θ2 बटे में θ1। अब हम θ2 और θ1 का मान रख देंगे। θ2 का वैल्यू है 5 पाई बटा में 12 और θ1 का वैल्यू है पाई बटा में 3। पुनः ये बट्टा के रूप में है, हम इसे मल्टीप्लाई के रूप में करेंगे। 3 ऊपर और पाई नीचे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 12 4 बार में 5/4, यानी 5:4 आंसर। लास्ट क्वेश्चन, 75 सेंटीमीटर लंबाई के एक दोलयमान दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक
दोलन करने में जो कोण बनाता है उसका मान रेडियन में ज्ञात करना है। अगर उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई फर्स्ट 10 सेंटीमीटर, सेकेंड 15 सेंटीमीटर और थर्ड 21 सेंटीमीटर है। सबसे पहले ये जानिए कि दोलायमान दोलक क्या है। दोलक को अंग्रेजी में पेंडुलम कहते हैं, जिसको आपने घड़ियों के नीचे लटकते हुए देखा है। तो सवाल में 75 सेंटीमीटर लंबाई का एक हमने दोलक ले लिया, इसकी लंबाई हो गई 75 सेंटीमीटर। ये 75 सेंटीमीटर का दोलक जो है, इस पर 3 सवाल है। ये पेंडुलम जो है ऐसे घूमता रहता है, तो इसके चाप की लंबाई फर्स्ट बार चलते हैं 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। यहां से यहां तक जाने में इसके चाप द्वारा लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर तय करना पड़ता है, अर्थात L बराबर 10 सेंटीमीटर। तब इसके सेंटर पर कोण का मान क्या होगा, यानी थीटा का मान रेडियन में ज्ञात करना है। जैसा कि हमने बताया था थीटा बराबर L बटे में R। यहाँ चाप की लंबाई तो क्लियर है 10 सेंटीमीटर और R का मान क्या होगा, तो यह जो लोलक की लंबाई जो है 75 सेंटीमीटर, ये वृत्त की त्रिज्या का काम करेगा। इस तरह से हम कल्पना कर सकते हैं ये वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका वैल्यू हो गया 75। अब हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 और ये हो गया 15, यानी 2/15 रेडियन।